हेलो दोस्तों, मैं आपके प्यारे भाई आविदा ने का फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो के साथ में आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि आज का मेरे वीडियो उन मसीहों के लिए है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। कहीं उनका जीवन इन चार कोड़ियों की तरह तो नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और आइए चैनल शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये फोटो देख लीजिए। लिखा है, जब ये चार कोड़ी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, ये घटना है पुराने नियम का। एक समय था जब पूरी पृथ्वी पर एक भयंकर अकाल पड़ा था। दोस्तों, कुछ इस तरह सा लिखा है, दूसरा राजा 6वां अध्याय 25 में, तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा। दोस्तों, कुछ ऐसे अकाल जो बहुत भयंकर और बहुत बड़ा था। तो दोस्तों, एलिसा तब जाके परमेश्वर से प्रकाशन लेकर के भविष्यवाणी करता है। लिखा है दूसरा राजा 7वां अध्याय 1, तब एलिसा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है कि कल इस समय शमरोन के फाटक में शाहभर मैदा 1 शेकेल में और 2 शाहजाओ भी 1 शेकेल में बिकेगा। दोस्तों, मैं आपको बताते चलो, यहाँ का परिस्थिति कुछ अलग सा है। एक तरफ भयंकर अकाल और दूसरी तरफ एलिसा का भविष्यवाणी। परमेश्वर ने बताया है कि उस भयंकर अकाल के समय में ये प्रकाशन परमेश्वर एलिसा को देता है। तब दोस्तों, यहाँ के जो लोग थे एलिसा के भविष्यवाणी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल पा रहे थे या कठिन पा रहे थे, क्योंकि हम यहाँ 2 परिस्थिति देख सकते हैं। एक तरफ है भयंकर अकाल और दूसरी तरफ एलिसा की भविष्यवाणी, जो प्रकाशन प्रभु ने दिया है। उनके प्रकाशन के द्वारा विश्वास करना मुश्किल लगता है। दोस्तों, आप ये देख लीजिए। लिखा है दूसरा राजा 7वां अध्याय 9 में, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फाटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे थे कि ये 4 कोड़ी आपस में बात कर रहे थे और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक तरफ भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा प्रचंड टाइप का अकाल पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ परमेश्वर के अनुग्रह के साथ, प्रकाशन के साथ एलिसा अपना भविष्यवाणी अपने वासियों को देते हैं, वहाँ के लोगों को देते हैं। तो ये यहाँ मुश्किल है समझना, और एलिसा के भविष्यवाणी पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं एक तरफ अकाल भयंकर पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एलिसा परमेश्वर के प्रकाशन लेकर के भविष्यवाणी करता है। और यहाँ कहते हैं कि 200 जो ब्रेड जो मिलने वाला था और 1 किलो का जो ब्रेड मिला था वो भी कम से कम 1 रुपया में बिकेगा। शायद मतलब 1 रुपया में बेचा जा सकता है, इस तरह से। तो ये 4 कोड़ी जब भयंकर परिस्थिति में थे, तो ये 4 कोड़ी आपस में कहने लगे। जैसे आपने देखा है, जब स्लाइड था तो रेड में हाईलाइट करके आपको दिखाया कि ये चारों आपस में बात करने लगे। जब ये 4 आपस में बात करने लगे तो ये भविष्यवाणी को, एलिसा के भविष्यवाणी को याद करके, स्मरण करके अपने आप सोच रहे थे कि एक सुसमाचार है ये। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोस्तों, इन 4 कोड़ियों के साथ में मन में कुछ एक ऐसा जिज्ञासा आ गया और आपस में कहने लगे कि हम बैठे बैठे यहाँ अगर कुछ नहीं करें तो हमें दंड मिलेगा। हमें अगर बैठे बैठे इस तरह से कुछ काम अगर नहीं करता है, जो भविष्यवाणी को सुन करके भी अगर विश्वास नहीं करके अगर हम बैठे बैठे यहाँ रहेंगे तो हमें दंड मिल सकता है। और कहने का मतलब, हम ऐसे भूखे मर जाएंगे, इस तरह से उनके सोच में आए। और यहाँ में आखिरी बार ये लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं, फाइनल सिद्धांत लेते हैं। कहते हैं कि आओ चले, हम राजा के घराने के पास जाते हैं और ये सब बात राजा को बतलाते हैं या बतलाते हैं, जो बात एलिसा के मुंह से
परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा जो इन 4 कोढ़ियों सुने थे वो बातों को यहाँ रखते हैं। तो ये जब जा रहे थे, तो दोस्तों यहाँ में आप देख सकते हैं, ये जब जा रहे थे तो ये फोटो देख लीजिए। लिखा है दूसरा राजा 7वां अध्याय 3 में, और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। दोस्तों ये 4 कोढ़ी फाटक के बाहर इस तरह से बैठ करके आपस में सोच रहे थे, आपस में कह रहे थे। दोस्तों आप ये स्लाइड देख लीजिए। लिखा है दूसरा राजा 7वां अध्याय 5 से लेकर 7 तक। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेनाओं की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं ने वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसे कि छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। दोस्तों यहाँ परिस्थिति कुछ अलग सा है। यहाँ 4 कोढ़ी जब कुछ करने को सोचे तो इनका माहौल परमेश्वर ने बदल देते हैं। यहाँ हम देखते हैं जब ये 4 कोढ़ी जैसे छावनी पहुँचते हैं तो वहाँ क्या देखा कि यहाँ कुछ नहीं थे। जितने भी राजा के लोग थे वहाँ में डेरा डाले हुए थे, वे के सब भाग चुके होते हैं, और यहाँ में इनको किसी की नज़र में नहीं पड़ते हैं, यानी कि किसी को नहीं देख पाते। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ परिस्थिति कुछ अलग सा है। ये जब 4 कोढ़ी जब कुछ करने को हिदंत लेते हैं, तो कुछ करने के लिए जो चाहते हैं और आगे छावनी की ओर बढ़ते हैं, ये सुसमाचार को बताने के लिए जो एलिसा ने उनको दी थी। एलिसा के भविष्यवाणी को सुन करके वो जब ये सुसमाचार को राजा के घराने को बतलाते जाते हैं, तो इनका माहौल परमेश्वर ने चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। कैसे करके आपने देखा होगा कि दोस्तों जब ये 4 कोढ़ी जा रहे थे तो हमने देखा है कि वहाँ जो छावनी पे राजा के सेनाओं थे, अपने गधा लेके, घोड़े लेके, अपने सब कुछ डेरा वोरा लेकर के वहाँ जो बैठे हुए थे, तो यहाँ जब 4 कोढ़ी जा रहे थे तो परमेश्वर इनके आवाज़ को ऐसे बना देते हैं कि वहाँ जो सेना बैठे हुए थे राजा के, वो उनको सेना को कैसे सुनाई देते हैं कि 4 कोढ़ी आ नहीं रहे, बल्कि करोड़ों सेनाओं के साथ में, रथों के साथ में, घोड़ों के साथ में एक फौज आ रहे हैं, एक सेना के एक झुंड आ रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। तो इन सेनाओं ने, राजाओं की सेना ने क्या सोचा है कि हित्ती और मिस्री राजाओं जो है ना, इनको सेना भेजा है। इस तरह से उनको सुनाई पड़ते हैं, इस तरह से अपने आप सोचते हैं और अपना सब कुछ, बोरी बिस्तरा, गधे, घोड़े, सब कुछ डेरा ओरा छोड़ करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। कहने के जितने भी सेना थे वहाँ के, सब कुछ अपना संपत्ति छोड़ करके वो भाग जाते हैं। और लेकिन आप सच में अगर देखें तो परमेश्वर सिर्फ 4 लोगों के खातिर करते हैं, और हम यहाँ देखते हैं केवल 4 कोढ़ी अपने पैरों के बल से जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के अगर हम भविष्यवाणी पे चलेंगे, परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ हरदम रहते हैं। दोस्तों आप ये स्लाइड देख लीजिए। लिखा है दूसरा राजा 7वां अध्याय 8वां में, तब जब वे कोढ़ी छावनी के छोर के डेरों के पास पहुँचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तो दोस्तों यहाँ में हम देख सकते हैं जब ये 4 कोढ़ी जब छावनी के डेरों में पहुँचते हैं तो हर एक डेरे में घुस करके ये खाते पीते हैं और वहाँ से दुनिया भर के सामान ले जाते हैं, संपत्ति ले जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सोना, चांदी और वस्त्र भी ले जाते हैं, जबकि इनके कुछ थे नहीं। तो दोस्तों परमेश्वर इस तरह से हमारे लाइफ में काम करना चाहते हैं अगर हम परमेश्वर की ओर से चलते हैं। दोस्तों अब ये दूसरा स्लाइड देख लीजिए। लिखा है दूसरा राजा 7वां अध्याय 9 में, तब वे आपस में कहने लगे,
जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फाटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। तो क्रिस में मेरे प्यारे, अब देखें यहाँ 4 कोढ़ी जब छावनी पर पहुँचते हैं तो हर एक डेरे में घुस के इनको खाने को चीज़ें मिलते हैं। अच्छे खाने, फल और दुनिया भर के ना जाने क्या-क्या सामान मिलते हैं। और हमने देखे हैं इनको सोने, चांदी और दुनिया भर के सामान, कपड़े भी मिलते हैं। तो दोस्तों इनका ज़मीर बताते हैं कि यहाँ जो इनको खाने में एक मुफ्त के चीज़ें मिले हैं और ये स्मरण करते हैं एलीशा के भविष्यवाणी को। तो ये आपस में कहते हैं कि ये जो हम अकेले काम कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये जो आनंद के समाचार हैं ये सब दुनिया वालों को बताना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देखें हमारे जीवन में भी कुछ इस तरह सा ही हो रहा है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट हमें पापों से तो मुक्ति दे दिया है और हमारे आत्मा को तो बचा लिया है। हमें अच्छा चीज़ खाने को दे दिया है और हम अच्छा चीज़ खा चुके हैं। तो दोस्तों ये अच्छी चीज़ को क्या हम दूसरों को खिला रहे हैं या तो हमारे ज़मीर आज मार चुका है। इन 4 कोढ़ियों की तरह क्या हमारे जीवन में हमारे ज़मीर अभी भी जिंदा है या तो फिर मर गया है। दोस्तों आइए चले हम अपने आप को खुद को सवाल करते हैं, क्या हमारे जीवन इन 4 कोढ़ियों की तरह जीवित है। दोस्तों ये स्लाइड देख लीजिए, लिखा है इनका ज़मीर जागा था। आपका ज़मीर क्या कह रहा है? दोस्तों इन 4 कोढ़ियों का ज़मीर जागा था। हमारे ज़मीर का क्या है अभी? और ये इन स्लाइड को देख लीजिए। दोस्तों अभी ये स्लाइड देख लीजिए, लिखा है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों जो परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर अगर आपके साथ में है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर आप भी कर सकते हैं। दोस्तों आप ये स्लाइड देख लीजिए, लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 4:29 में लिखा है, अब हे प्रभु उन धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। प्रभु यही तो हम चाहते हैं। अब इन चीज़ों को देखिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है आपकी जिम्मेदारी 2 तरह के लोगों के लिए है, अविश्वासी और विश्वासी के लिए। अविश्वासी जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं और उनका आत्मा अभी तक भी पापों के बंधन में बंधे हुए हैं, उनको ये अच्छे सुसमाचार दिखाना है और खिलाना है। और विश्वासी को लिए इसीलिए जो प्रभु में विश्वास करते हैं फिर भी लेकिन वो मिलावटी खुराक खा रहे हैं। तो दोस्तों हम ये स्लाइड दिखा करके ख़त्म करते हैं और हम खुद को सवाल करते हैं दोस्तों कि आज हमारे जीवन इन 4 कोढ़ियों की तरह तो नहीं है। और हम देख सकते हैं जब ये 4 कोढ़ी कर सकते हैं तो हम या आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय मसीह की।